जो हमारे साथ वादे हैं उसमें से विशेषकर 5 केजी राशन के साथ साथ 5 केजी राशन को बढ़ा के हम 7 केजी राशन आम लोगों के पास प्रति व्यक्ति देने का हमारा घोषणा पत्र में इसमें आपका इसमें शामिल है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये पहली बार इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो हमारा धान को एमएसपी को 240 रुपया से बढ़ाकर 2400 रुपया इसको बढ़ाकर 3200 रुपया करने के साथ साथ विशेषकर यहाँ के जो लोगों का वन उत्पादकता लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक का वृद्धि की जाएगी। ये बातें इसके साथ साथ एक यहाँ के जो आप देखेंगे कि यहाँ के सरना आदिवासियों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आज भी शिक्षक स्कूल होने के बावजूद शिक्षक वैसे सुदूर जगह में नहीं जाते हैं, वहां पर उनके द्वारा निजी स्कूल खोलकर जमीन को बचाते हुए जो स्कूल चला रहे हैं वैसे स्कूलों का उनका भवन का निर्माण करते उनको स्थापना अनुमति देते हुए जैसे अल्पसंख्यक और मदरसा को अनुदान दिया जाता है उसी तरह से ऐसे विद्यालयों को अनुदान देने का ये एक बहुत बड़ा एक आपका हमारा घोषणा पत्र है उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए। अगर हम यहाँ पर कहेंगे आपका अल्पसंख्यक और बुनकर लोगों के लिए उनके लिए भी विशेषकर आपका यहाँ बुनकर लोग इरबा में है, सतरंगी चादर वगैरह का एक उनका जो होता है उनका व्यवसायिक चीज़ें हैं, वो सतरंगी चादर यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर बनेगा और उसको हमारे राज्य के जो हॉस्पिटल होंगे उस हॉस्पिटल में उसको ऐसे अस्पतालों में उसको किया जाएगा। साथ साथ में आपका महिला सशक्तिकरण पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भी और सरकार को हम किए हैं इसमें कि 1 माह के अंदर महिला आयोग का भी गठन हो जाना चाहिए। साथ साथ में जितने भी हमारे यहाँ पर आदिवासियों का धार्मिक संस्कृति और भाषा का मामला इनको भी इस बार घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण रूप से उसको शामिल किया गया है। उसी तरीके से आपका अल्पसंख्यक का, हमारे पिछड़े वर्गों का, अनुसूचित जाति का और विशेषकर उनके लिए जो वहाँ पर कुछ जातियाँ यहाँ पर जो आदिवासी सूची में और अनुसूचित जाति के सूची में वे लोग सूचीबद्ध थे लेकिन राज्य बनने के बाद उनको सूची से उनका नाम उनका ये जाति को हटा दिया गया था। उसको राज्य सरकार विशेष रूप से उसको विधानसभा से पारित करा करके आपका इसको भारत सरकार को उनको उनके सूची में यथावत करने के लिए इसका अनुमोदन करेगी। इसके साथ में आप पर्यटन और कला और हमारे जो विरासत है उन विरासत को बेहतर करने के लिए भी जैसे आपका पुराना किला हो, धार्मिक स्थल जैसे हो आपका रातूगढ़ हो, पद्मा हो, मनोहरपुर हो, पलामू हो, इन तमाम चीज़ों को हम बेहतर तरीके से उनका विरासत को हम लोगों की करने का हमारा योजना है। इसके साथ साथ रोजगार, नौकरी को सुरक्षा और जो आपका अधिवास कानून है हमारा जो जैसे 1932 जैसे मामले है उस मामले को एक समय सीमा के अंदर में उसको समाधान कर लिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपका जो आदिवासियों का जमीन है उस CNT एक्ट, SPT एक्ट का अगर उल्लंघन होता है तो उस पर कानून बनाते हुए उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कानून बनाने का हमारा योजना है। उसमें सिंचाई के संबंध में, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और राजस्व भूमि वितरण के संबंध में, पशुपालन, डेयरी के सहकारिता, इन तमाम चीज़ों का कॉपी आपको देंगे। और विशेषकर इस बार का जो मैनिफेस्टो बनाया गया है हम हर एक 6 महीना में इसका सोशल ऑडिट भी करेंगे कि कितना अनुपालन हुआ, कितना नहीं हुआ। इसके लिए हमारे पार्टी के पदाधिकारी हम सारे लोग हम अकाउंटेबल कैसे होंगे, जिम्मेवार कैसे होंगे, इसके लिए भी हमारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए पूरा एक्सरसाइज की है। साथ साथ में
हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं को, विशेषकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता, जो संसद में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनको भी, हमारे जो संगठन प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे है वेणुगोपाल जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर केशव कमलेश महतो जी, इसके अलावे उन तमाम लोगों को हम लोग उनको प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये मैनिफेस्टो को उन्होंने स्वीकारते हुए इसका हम लोगों को इसको ने जारी करने का इसको सहमति दी। हमें विश्वास है कि आप तमाम लोगों के सहयोग से और आने वाले दिन में पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोगों से ये जो मैनिफेस्टो इस राज्य के लिए एक नई दिशा देगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, ये एक नई दिशा देगी और हम बेहतर झारखंड का हम उसको हम सोचते हुए हम आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।